संसार में बहुत सी चीजें हैं जिनको हम बहुमूल्य मानते हैं और उनकी हम बड़ी कद्र करते हैं, उनको बहुत संभाल के रखते हैं। लेकिन उन सारी भौतिक वस्तुओं से जो बहुमूल्य है और वो है मनुष्य का जीवन। इसकी कीमत नहीं आकी जा सकती और परमेश्वर भी एक भी आत्मा के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है। उसको बड़ा दुख होता है और आत्मा तब नाश होती है जब जीवन समाप्त हो जाता है और परिवर्तन नहीं हो पाता। लेकिन जब तक जीवन है तब तक आशा है और इसलिए इस जीवन की बहुमूल्यता को दर्शाते हुए यीशु मसीह नेक सामरी का उदाहरण बताते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 30वें पद से 37वें पद में जाते हैं, वहां पर हम इस उदाहरण को देखते हैं जिसमें कि यीशु मसीह एक सामरी का उल्लेख कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस प्रकार से समाज के प्रतिष्ठित लोग, उच्च पदों पर आसीन लोग उस मार्ग से निकलते हैं और एक घायल व्यक्ति को देखकर नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं। यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से यह समझाते हैं कि जीवन सबसे बहुमूल्य है और जब उस मार्ग पर एक बड़ा साधारण व्यक्ति जिसका समाज में कोई विशेष स्थान नहीं है बल्कि बहुत से उच्च वर्ग के लोग उससे घृणा करते हैं, उस वर्ग से घृणा करते हैं, वो वहां पर से जब गुजरता है और देखता है कि मार्ग में एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं, वो बेहोश पड़ा हुआ है, और तब वो उसको नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन वो उसकी ओर जाता है और उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। और इस व्यक्ति के जीवन में हम 7 बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात जो यीशु मसीह यहां पर इस नेक सामरी के माध्यम से प्रकट करते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है। वो प्रेम की परिभाषा शब्दों में नहीं लेकिन अपने जीवन से प्रकट करता है। वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है, निश्चित उसके पास कुछ काम होगा, उसको पूरा करने के लिए वो जा रहा है। वो रास्ता जिस जगह पर वो उस घायल व्यक्ति को देखता है सुनसान था। कुछ देर पहले वहां पर एक बड़ा हादसा हो चुका है। डाकू वहां पर एक व्यक्ति को लूट लेते हैं, उससे मारपीट करते हैं और उसके कपड़े भी उतार लेते हैं। जहां तक उस व्यक्ति के पास अच्छे कपड़े होंगे, कीमती कपड़े होंगे, और इसलिए उसके कपड़े भी उतार लिए जाते हैं और उस बेअबान स्थान में उसको छोड़कर वो चले जाते हैं। पर कितनी दूर गए कोई नहीं जानता, शायद कहीं आसपास छिपे हों दूसरे व्यक्ति की तलाश में कि और कोई आएगा तो उसको भी हम लूटेंगे। लेकिन ये सामरी व्यक्ति, ये साधारण सा व्यक्ति जब इस परिस्थिति में एक व्यक्ति को पड़ा देखता है, उसके हृदय का प्रेम जाग उठता है। वो जीवन की बहुमूल्यता को समझता है और वो उसकी ओर मुड़ जाता है। वो उसको देखता है किस परिस्थिति में वो पड़ा हुआ है। यदि वो छोड़कर चला जाएगा तो हो सकता है कि जंगली जानवर इसको मार दें, हो सकता है कि अधिक रक्तस्राव हो जाने के कारण ये निर्बल होकर मर जाए।
ये जीवन यदि वो छोड़ देगा यहीं पर तो निश्चित है कि समाप्त हो जाएगा। और इसलिए वो जीवन की बहुमूल्यता को समझते हुए अपने प्रेम को प्रकट करता है और उस व्यक्ति के पास जाता है। और जब उस व्यक्ति को देखता है तो उसके जीवन का दूसरा गुण प्रकट होता है और वो है तरस। उसके जीवन में तरस है। जब हम लूका उसके 10वें अध्याय के 33वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि वो तरस से भर गया। उसको तरस आता है उस मनुष्य की दशा पर। नहीं मालूम कि वो व्यक्ति कितना उच्च पदधारी था, कितना धनी था या गरीब था, क्या था, लेकिन उसको ये मालूम है कि ये एक मनुष्य है और उस मनुष्य पर वो तरस खाता है और तरस से भरकर वो उसके लिए जो वो नहीं है वो काम करता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 34वें पद को देखते हैं, उसकी पहली लाइन में कि वो त्याग करता है। उसके पास जो चीजें हैं उनका उपयोग करके उसकी जीवन रक्षा के लिए ये व्यक्ति उपाय करता है। वो उसके घावों के ऊपर दाखरस और तेल लगाता है। दाखरस एक तरह का एंटीबायोटिक है और तेल से वो उसके घावों को नरम करता है। फिर लिखा है कि वो उसके घावों पर पट्टी बांधता है। उसके पास वो तो वैद्य नहीं था, वो तो एक साधारण व्यक्ति अपने घर से निकला था यरीहो को जाने के लिए। उसके पास पट्टी कहां से आई? निश्चित है कि उसने अपने किसी कपड़े को फाड़ा होगा और उसकी पट्टियां बनाकर उसके जख्मों पर उनको बांध दिया। वो अपने तेल की, अपने दाखरस के, अपने कपड़े की चिंता नहीं करता, उनका त्याग कर देता है कि मैं इस जीवन को बचा सकूं। यथासंभव उसने अपने अतिरिक्त कपड़ों से उसको पहनाया भी होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि डाकुओं ने उसके कपड़े उतार लिए थे और इस अवस्था में उसको ले जाना कठिन होता तो शायद उसने उसे कपड़े भी पहनाए होंगे अपने। और उसके बाद लिखा है कि उसने उसको अपनी सवारी पर बिठा दिया। अब वो पैदल चल रहा है और ये घायल व्यक्ति उसकी सवारी पर बैठकर इसने अपने जाने के उद्देश्य को परिवर्तित कर दिया। वो जिस काम से यरीहो जा रहा था उसको छोड़कर अब वो सराय की ओर जा रहा है। एक सुरक्षित स्थान पर, एक शेल्टर में उसको ले जाना चाहता है कि इस व्यक्ति की वहां पर सेवा शुश्रूषा की जा सके। और इन तमाम चीजों का वो त्याग करता है जो उसकी थी, उसके लिए वो बहुमूल्य थी, लेकिन वो जीवन की बहुमूल्यता को समझता है। उसके कपड़े इतने बहुमूल्य नहीं हैं कि इस जीवन से बढ़कर हो। उसकी सवारी, उसको पैदल चलना स्वीकार है ताकि ये जीवन बच सके। ये तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते वहां तक नहीं जा पाएगा और इसलिए उसने उसको सवारी दे दी, उसके जख्मों पर पट्टी बांध दी और उसके जख्मों पर तेल और दाखरस लगा दिया। और तब हम देखते हैं कि सराय में पहुंचकर वो उसकी सेवा भी करता है। अब उसने अपने जाने के उद्देश्य को एक दिन के लिए टाल दिया। वो ना सिर्फ उसको सराय में पहुंचाकर चला जाता है, वो वहां पर रहता है, उसकी सेवा करता है, रात भर वहीं टिकता है वो, और उस व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो भी वो कर सकता था वहां पर वो करता है। वैद्य को बुलवाया होगा या जो भी जड़ी बूटी दवाइयां आवश्यक हैं उनका प्रबंध किया होगा। लिखा है कि वो उसकी सेवा करता है और तब उसका 5वां गुण प्रकट होता है
और वो ये है कि दूसरे दिन जब वो वहां से अपने कार्य की ओर यरीहो के ओर जाने की तैयारी करता है, लेकिन वो इस घायल व्यक्ति को ऐसा ही नहीं छोड़ता, लेकिन सराय के मालिक से कहता है कि ये 2 दीनार रख और इसकी सेवा कर। मैं तेरे हाथ में इसको ऐसे ही छोड़कर नहीं जा रहा हूं। 1 दीनार 1 दिन का पारिश्रमिक होता था और इस प्रकार से 2 दिन का पारिश्रमिक वो उसको देता है कि ये 2 दीनार रख और इस घायल व्यक्ति की सेवा कर। वो उसके लिए प्रबंध करता है ताकि उसकी सेवा हो और उसको बल शक्ति मिल जाए ताकि वो अपने घर अपने स्थान पर जा सके। और तब हम 6वीं बात वहां पर देखते हैं कि वो ना सिर्फ 2 सिक्के देकर चला जाता है, लेकिन सराय के मालिक से कहता है कि लौटने पर मैं आऊंगा, इसका हालचाल लूंगा, यदि तेरा कुछ और लग जाएगा तो उसको भी मैं तुझको दूंगा। अर्थात वो फॉलो अप करने की बात करता है। वो कहता है कि बाद में भी मैं इसके लिए कार्य करूंगा, मैं इसको ऐसे ही छोड़ नहीं दे रहा हूं तेरे भरोसे। तू मत सोचना कि तेरा बड़ा हानि हो जाएगी। मैं आऊंगा, अपने कार्यों को पूरा करने के बाद जब मैं लौटूंगा मैं तेरे पास आऊंगा और जो भी तेरा लगा होगा तू मुझसे ले लेना, मैं उसको दूंगा। सिर्फ वो सराय तक पहुंचाकर छोड़ता नहीं, उसकी सेवा करता और वापसी पर भी मैं उसके लिए देख लूंगा, जो भी कर सकता हूं करूंगा, इस बात को भी वो कहता है। और इसका परिणाम यह होता है कि यहां पर लिखा तो नहीं है कि वो जीवन बच जाता है। अब उसके पास जीवन है तो वो अपने जीवन में अपने गलतियों को सुधार सकता है, परमेश्वर से अपने संबंध ठीक कर सकता है, अपने पापों को मान सकता है और अपने जीवन को बदल सकता है। क्यों? उसके पास जीवन है। यदि उसके पास उसी मार्ग में मृत्यु आ जाती तो उसको ये अवसर नहीं मिलते। और यही जीवन की बहुमूल्यता को समझना है। यदि जीवन बचता है तो बहुत सी चीजें सुधारी जा सकती हैं, और यदि जीवन समाप्त हो जाता है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। ना वो व्यक्ति जिसका जीवन समाप्त हुआ और ना समाज के दूसरे लोग या परिवार के लोग। और इसलिए जीवन की बहुमूल्यता को समझना बहुत जरूरी है और उसको अपने जीवन में आचरण में स्वीकार करना भी जरूरी है। और इसलिए यीशु मसीह जिस व्यवस्थापक ने उनसे प्रश्न किया था कि मेरा पड़ोसी कौन है, उससे कहते हैं, इस घटना को बताने के बाद, इस सामरी का जीवन का कार्य को पूरी तरह से उल्लेखित करने के बाद हम पढ़ते हैं 37वें पद की दूसरी लाइन में यीशु मसीह कहते हैं, जा तू भी ऐसा ही कर। इस कहानी को सुनकर इस सामरी की तारीफ मत कर, इसके प्रति तो सम्मान प्रकट मत कर, या इसको जाकर दूसरों को मत सुना, लेकिन जा तू भी ऐसा ही कर। क्योंकि समाज में, परिवार में, हमारे नगर में ऐसे तमाम लोग हैं जिनको आत्मिक और शारीरिक सहायता की आवश्यकता है। वो आत्मिक रूप से घायल पड़े हुए हैं, शारीरिक रूप से वो निर्बल हैं और सक्षम नहीं हैं। और उनके बीच में जब हम रहते हैं, हम उन व्यक्तियों के समान जो कि देखते हैं और नजरअंदाज करके चले जाते हैं, वैसा ना करें, लेकिन हम उनकी सुधि लें, हम उनकी आत्मिक सहायता करें, उनको वचन से
समझाएं, सिखाएं, उनकी गलतियां उनको बताएं और सुधार का मार्ग बताएं। यदि वो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, हम जितना कर सकते हैं, जो हमारे लिए संभव है, हम उनके लिए करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमको जो कुछ दिया है सब हमारे लिए नहीं है। हम इस धोखे में ना रहें कि सारा धन जो हमको मिलता है वो केवल हमारे परिवार के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि उसके माध्यम से हम दूसरों की भी चिंता करें और दूसरों के लिए भी कुछ करें। उस बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, लेकिन यीशु ने उसके माध्यम से 5,000 से ज्यादा लोगों को तृप्त कर दिया। वो सिर्फ टिफिन उस बच्चे के लिए नहीं था, लेकिन इतने ढेर लोगों के लिए वो परमेश्वर के अनुग्रह से लाभकारी हो गया। हमारे पास थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी सी धनराशि, ये थोड़ा सा हमारा माल बहुतों की तृप्ति का, बहुतों की सहायता का कारण बन सकता है, बशर्ते हम उसको उनके लिए खर्च करने के लिए तैयार हों। हम स्वार्थी ना हो। ये सामरी स्वार्थी नहीं हुआ कि मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, मेरी सवारी गंदी हो जाएगी। जब एक खून से लथपथ व्यक्ति उसकी सवारी पर बैठा तो निश्चय है उसकी सवारी पर भी खून लगा होगा। उसने जब उठाया होगा उसके शरीर पर भी खून लगा होगा। उसके पास जो सीमित तेल था, जो सीमित दाखरस था, जो सीमित कपड़े थे, उनका उपयोग उसने इसके लिए करा और साथ ही साथ अपना पैसा भी खर्च किया। उस सराय के मालिक को उसने जो पहले दिया तो दिया, बाद में एडवांस भी दिया। 2 दीनार दे दी कि इसकी सेवा करना। प्रभु हमसे भी यही कहता है, जा तू भी ऐसा ही कर। और इसलिए सिर्फ इस कहानी को पढ़ लेना, इसके ऊपर चिंतन करना, इस पर प्रचार करना पर्याप्त नहीं है, पर इसका अनुसरण करना जरूरी है। दुआ करें, प्रभु जी हमारी सहायता करिए कि हम इस नेक सामरी के समान अपने जीवन में प्रेम को, तरस को, त्याग को और इस सेवा को, प्रबंध को और उसके लिए हम चिंता करके कार्य करने के समय को निकाल सकें, ताकि जो हमारे आसपास लोग हैं उनको हम आत्मिक सबलता प्रदान कर सकें आत्मिक रूप से, और उनकी भौतिक आवश्यकताओं के लिए भी हम कार्य कर सकें। क्योंकि आप एक भी आत्मा के नाश होने से प्रसन्न नहीं होते। आप चाहते हैं कि आत्माओं को हम आपके पास लाएं, और इसलिए आप हमारी सहायता करिए, हमारे जीवन में इन गुणों को दीजिए ताकि हम भी ऐसा ही करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।